नमस्कार, मेरा नाम है रोशन कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योगी के करीबी मंत्री ब्रजेश पाठक, जो इस वक्त वर्तमान समय में यूपी सरकार में कानून मंत्री हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे महत्वपूर्ण पद है कानून मंत्री का। उत्तर प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ता जा रहा है। बेलगाम हो गए हैं अफसर, बेलगाम हो गए हैं योगी के मंत्री। इनको सिर्फ बैठाया किस लिए है? एसी में हवा खाने के लिए। इनको बैठाया किस लिए है? खाली जनता से आवाज पे संवाद करना। इन्हें बैठाया किस लिए है? क्या खाली अपने आवास में बैठ करके खाली सुबह से शाम तक कागज लेना और साइन करना? ये नहीं होता ब्रजेश पाठक जी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बैकफुट पे आती जा रही है। कांग्रेस पार्टी एक पोस्टर जारी करती है, उसमें कहती है यूपी में जंगल राज है। सरकार उसका जवाब दे पाती है? उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भले ही जितने दावे करते हो, लेकिन उनके दावे और वादे सिर्फ जुमले हैं। उत्तर प्रदेश में कानून मंत्री का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश में डीजीपी का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है? यूपी में मुख्यमंत्री का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश में बेटियां जल रही हैं, बिलख रही हैं, चिल्ला रही हैं, गैंग रेप हो रहा है, आत्महत्या हो रहा है, आत्महत्या कर लेती है, परिवार रोता है, बिलखता है, प्रदर्शन करता है, लेकिन उसकी आवाज सुनी ही नहीं जाती, क्योंकि यह सरकार कुछ इसी तरीके से अपराधियों पर अपना आशीर्वाद दे रही है। ये खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, और पवन खेड़ा ने इस बात को भी कहा है कि योगी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो सिर्फ खाली नाम के लिए बने हुए हैं, काम के लिए तो कोई नहीं है। क्योंकि सरकार की लगातार फजीहत हो रही है उत्तर प्रदेश में। ना तो मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं और ना ही कानून मंत्री। और ये कानून मंत्री की जिम्मेदारी है कि जिस किसी की घर में घटना घटी हो, उसको जाकर के उसके खिलाफ जो भी वो पीड़ित परिवार मंत्री से गुहार लगाए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मंत्री कानून ब्रजेश पाठक, मेरा पहला सवाल योगी जी, क्या हाथरस गए? दूसरा सवाल ब्रजेश पाठक जी आपसे मैं पूछूंगा, क्या आप चित्रकूट गए? क्या आप आगरा गए? गैंग रेप हुआ, उसके बाद उस बच्ची को धमकाया जा रहा है कि तेजाब से जला देंगे। क्या आप उस हाथरस की बेटी के परिवार से मिलने गए? आपने मुआवजा दिया? मुआवजा तो सिर्फ मलहम के रूप में दिया। उसके बाद आपकी सरकार कह रही है कि वहां पे साजिश रची जा रही है, दंगा किया जा रहा है। अब आपके अफसर ने इतना गंदा काम कर दिया, पीड़ित परिवार का 100 बगैर प्रशासन से पूछे जला दिया। अब आप उस अफसर पर तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो वहीं पे बैठा इसी में हवा खाता है। और जब कोर्ट में चला जाता है मामला, तो कोर्ट पूछता है अगर तुम्हारी रसूखदार की बेटी होती तो क्या इसी तरीके जला देते? किसी बड़े आदमी की बेटी होती तो क्या जला देते? प्रशांत कुमार, मैं पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारी ही बेटी होती तो तुम क्या जला देते? नहीं ना। तो उसी तरीके से उस पीड़ित का भी आप दर्द समझिए, उस पीड़ित मां का भी दर्द समझिए। उसकी बेटी थी, अब उस पर क्या भिलक रही होगी, आप बताइए ना। मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ दावे करते हैं, और दावे और वादे सिर्फ खोखले साबित होते हैं। यूपी में योगी सरकार आ गई, गुंडा राज, भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने सरकार तो योगी जी की बन गई, लेकिन कानून व्यवस्था बेहतर हुई, महिला अपराध हुआ, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ये सुधार पा रहे हैं। सिर्फ दावे और वादे, बड़े बड़े जुमलों से कुछ नहीं होता। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी मंत्री और सबसे महत्वपूर्ण विभाग है कानून मंत्री का ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रेप, बलात्कार, डकैती आए दिन बढ़ रही है। दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, बदमाश फरार हो जाते हैं, क्योंकि बदमाशों पर योगी सरकार का आशीर्वाद है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हैं कि अपने आवाज से बाहर ही नहीं निकलते। ये वही कानून मंत्री हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अगर समाजवादी पार्टी सरकार में कुछ हो जाता था तो ये कानून मंत्री
ब्रजेश पाठक आग बबूला हो जाते थे, बयानबाजी करने लगते थे और सरकार पर हमला बोलने लगते थे। जब आज ये उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री बने बैठे हैं, अगर इन पर कोई सवाल कर दे तो मानो गुनाह हो गया। अगर इन पर किसी ने सवाल खड़े कर दिया तो गुनाह हो गया। अगर इन पर किसी ने सवाल पूछ लिया तो वो पत्रकार नहीं है। अगर इनसे किसी ने सवाल कर लिया तो वो पत्रकारिता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के वही कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हैं जो कभी बसपा में मायावती के करीबी हुआ करते थे और सरकार पर हमले करते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में ये मंत्री हैं और जब इनसे सवाल पूछो तो उसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम हैं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब मिलिए यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी से, जो कि बहुत जुमले और बहुत दावे किए हैं। इनके भी कुछ जुमले इसी तरीके हैं। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध, रेप, बलात्कार, डकैती बढ़ती जा रही है। दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। आज ही देखिए यूपी के चित्रकूट में बच्ची के साथ रेप होता है। उसके बाद वो घबराकर घर पहुंचती है, बताती है तो माँ परेशान हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से भागकर घर के 1 किलोमीटर दूर बच्ची जाकर आत्महत्या कर लेती है। क्या सरकार की जवाबदेही नहीं होगी? और दूसरी घटना यूपी के आगरा की है। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। उसके बाद उसको धमकाया जाता है कि अगर तुमने मेडिकल कराया या पुलिस को बताया या मुख्यमंत्री तक आवाज़ तुम्हारी पहुंच गई तो तुम्हारा हम तेजाब से चेहरा खराब कर देंगे। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, पर यह योगी सरकार है कि चुप बैठी हुई है। सरकार आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है? योगी सरकार ने तो दावे बहुत किए थे, उत्तर प्रदेश में न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। ये वही 2 कमल के फूल हैं, एक कमल का फूल, एक अप्रैल फूल। ये दोनों ही देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों को निर्देश हमेशा देते रहते हैं, लेकिन क्या करें, वो कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि भ्रष्ट अफसर हैं। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ आजकल नए कल्चर में आ गई है। अगर सबूत है, अगर पुलिस दब रही है या पुलिस सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है तो एक काम करते हैं जनाब, रात में ही 100 को जला देंगे तो सबूत मिट जाएगा, फिर जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही कारनामा यूपी के हाथरस के डीएम और एसपी ने कर दिया था, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ गया। सरकार बैकफुट पर आ गई, मुख्यमंत्री की बेइज्जती हो गई। यूपी की कानून व्यवस्था तराय तराय कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के बेहद चाहते अफसर अवनीश अवस्थी ने हाथरस कांड को लेकर सरकार की फजीहत करा दी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने गुस्सा कर उनको सूचना पद से हटा दिया। अब मुख्यमंत्री क्या जवाब